अस्सलामुअलैकुम अगेन, दिस इज़ डॉक्टर मरीना खान। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी थायराइड डिजीज़ की या थायराइडिज्म की कॉजेज़ क्या हैं। थायराइड टाइम के साथ साथ बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों है कि पहले थायराइड इतना नहीं था, इतना कॉमन नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ थायराइडिज्म, थायराइड की डिजीज़ बढ़ती जा रही है। कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या कौन से ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से थायराइडिज्म का रेशो बढ़ता जा रहा है। की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थायराइडिज्म की, थायराइड डिजीज़ की या थायराइड की क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज़ हैं, ताकि उन कॉजेज़ से बचा जा सके, प्रिवेंट किया जा सके उनको। थायराइड डिजीज़ बाय बर्थ भी हो सकती है, मतलब बाय बर्थ ही थायराइड ग्लैंड में अगर डिसफंक्शन हो तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये दूसरे डिफरेंट रीज़न हैं जो लाइफ के किसी भी स्टेज पर रीज़न बन सकते हैं थायराइड डिजीज़ का, जिसमें मोस्ट कॉमन रीज़न है ऑटो इम्यून डिजीजेस। ऑटो इम्यून डिजीजेस की वजह से थायराइड ग्लैंड का फंक्शन डिस्टर्ब हो सकता है, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। दो मेन ऑटो इम्यून डिजीजेस आती हैं जो हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म करवा सकती हैं। हाशिमोटोस नामी डिजीज़ में क्या होता है कि हमारे जिस्म में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। वैसे तो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि जिस्म में मौजूद बाहर से आने वाले जरासीम को मारती हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को मारती हैं, बॉडी को बीमारी से बचाती हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होता है कि हमारी बॉडी में बनने वाली एंटीबॉडीज़ हमारे ही जिस्म में मौजूद हमारे हेल्दी सेल्स के ऊपर एक्ट करती हैं और उनको डैमेज करना शुरू कर देती हैं। हाशिमोटोस डिजीज़ में भी ऐसा ही होता है कि इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ बनाता है जो कि थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करती हैं और थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से T3 और T4 हार्मोन्स के लेवल्स कम हो जाते हैं और हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सेकेंड ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हम ग्रेव डिजीज़ कहते हैं, इसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। इसमें भी होता यही है कि एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ T3 और T4 हार्मोन्स को बढ़ाती हैं, मतलब थायराइड हार्मोन्स के साथ जाके ये एंटीबॉडीज़ अटैच होती हैं और स्टिमुलेट करती हैं थायराइड हार्मोन को कि वो मज़ीद T3 और T4 हार्मोन्स प्रोड्यूस करे, जिसकी वजह से हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। T3 और T4 की प्रोडक्शन में आयोडीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए, आयोडीन का इंटेक कम हो या आयोडीन का इंटेक ज़्यादा हो तो इसकी वजह से भी थायराइड डिजीज़ हो सकती है। थायराइड ग्लैंड पर कुछ ऐसे गैर ज़रूरी पार्ट्स या कंपोनेंट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड का फंक्शन इफेक्ट होता है। थायराइडाइटिस भी एक रीज़न है थायराइड डिजीज़ का। थायराइडाइटिस के भी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। किसी मेडिकेशन की वजह से थायराइडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन या सूजन हो सकती है। किसी वायरस बैक्टीरिया की वजह से थायराइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या प्रेगनेंसी के आफ्टर इफेक्ट भी हो सकते हैं जिसकी वजह से थायराइड डिजीज़ हो जाए। जैसा कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन दैट इज TSH। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाए या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएं या उनकी ज्यादा या कमी हो जाए तो उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होता है। इसके अलावा एक हार्मोन है जिसे हम एस्ट्रोजन कहते हैं, ये फीमेल हार्मोन है और प्रेगनेंसी में या कई टाइम हैवी ब्लीडिंग्स इन पीरियड्स इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड इफेक्ट होता है। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन 80% लीवर पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि लीवर T4 हार्मोन को T3 हार्मोन में कन्वर्ट करता है। अगर लीवर डैमेज है या लीवर डिसफंक्शन है तो थायराइड हार्मोन्स इफेक्ट होते हैं। तो ये तमाम रीजंस हो सकते हैं थायराइड डिजीज़ के, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं और वक्त के साथ साथ थायराइड की बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसमें हाइपोथायराइडिज्म 5 गुना ज़्यादा आम है हाइपरथायराइडिज्म के मुकाबले में। हाइपोथायराइडिज्म ऑटो इम्यून डिजीज़ के साथ लिंक करता है और ऑटो इम्यून डिजीज़ की बढ़ती हुई रेशो के डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन रीजंस आते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मतलब डाइट चेंजेस, स्ट्रेस, पॉल्यूटेंट्स, वायरसेस,
ऑटो इम्यून डिजीजेस के रीजंस में इजाफा हो रहा है, मतलब हमें बहुत ज़्यादा कॉजेज मिल रही हैं कि ऑटो इम्यून डिजीजेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से थायराइड डिजीज़ भी बढ़ रही है। तो ये वो तमाम कॉजेज थी जिनसे आपने बचना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।